नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। भारत विशेष लेकर मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। भारत और अमेरिका के बीच हुई महाडील की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें व्यापार भी है और राष्ट्रवाद भी। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया, भारत का विकास तभी मान्य है जब देश का किसान खुशहाल हो, सुरक्षित हो। इस ट्रेड डील में अन्नदाता के हितों को ढाल बनाकर रखा गया। मोदी ट्रंप में डील डन, अ बिजनेस ऑन। डील का आ गया फुल फ्रेमवर्क, शुरू भारत का वक्त। टैरिफ से ट्रेड रूट, मेगा डील का फर्स्ट लुक। प्रधानमंत्री मोदी में दम, टैरिफ कम। खत्म टैरिफ वॉर, अमेरिका से डील, दोस्ती, कारोबार। अमेरिकी टैरिफ 18%, हटा टैक्स बैरियर। डील का अंतरिम मसौदा, देश हित से नहीं समझौता। बैरियर खत्म, मिशन कारोबार, बढ़ेगा रोजगार। मेक इन इंडिया को मजबूती, मोदी का मास्टर स्ट्रोक। किसानों, उद्यमियों, मछुआरों को नया अवसर, मौका ही मौका। भारत यूएस ट्रेड डील का फ्रेमवर्क लॉक, किसान सुरक्षित, देश विकसित। निवेश, सप्लाई चेन पर फोकस, लाखों रोजगार के मौके। $30 ट्रिलियन का खुलेगा बाजार, अन्नदाताओं के हित से नहीं कोई समझौता। रूस से तेल आयात पर टैरिफ खत्म, ग्लोबल पावर इंडिया। मोदी ने बदला वर्ल्ड ऑर्डर, कैसे झुका सुपर पावर।
टैरिफ पर ट्रंप का यू टर्न, मोदी डील के धुरंधर। मोदी ट्रंप की एक कॉल, सबसे बड़ी डील लॉक। नई डील पर सिग्नेचर, मोदी बदल रहे वर्ल्ड ऑर्डर। कनाडा ने मानी ताकत, भारत और मोदी को समझ गए ट्रंप। यूरोप, कनाडा, अमेरिका, इंडिया की डील का नया रास्ता। दमदार मोदी, कम टैरिफ, पर्सनल केमिस्ट्री। ताकतवर मोदी, दुनिया मान रही है लोहा। झुकता है अमेरिका, झुकाने वाला चाहिए। अक्सर वैश्विक ट्रेड डील में विकासशील देशों को अपने कृषि बाजार खोलने पड़ते हैं, जिससे स्थानीय किसानों को नुकसान होता है। लेकिन पीएम मोदी ने इस डील में रेड लाइन खींच दी थी। अमेरिकी डेयरी उत्पादों और पोल्ट्री के लिए भारत का बाजार खोलने का भारी दबाव था। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि भारत के करोड़ों छोटे डेयरी किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका से आने वाले दूध और उससे बने उत्पादों पर भारत ने अपनी सुरक्षात्मक दीवारें बरकरार रखी है। डील के तहत भारत ने अमेरिका से रियायतें ली हैं, न कि सिर्फ अपनी रियायतें दी हैं। आम, अंगूर और अनार अब भारतीय किसानों के फल बिना किसी कठिन बाधा के अमेरिकी सुपरमार्केट्स में दिखेंगे। भारतीय बासमती और मसालों पर लगने वाले कड़े क्वालिटी मानकों को सरल बनाया गया है, जिससे निर्यातकों और किसानों की आय बढ़ेगी। हस्तशिल्प और कृषि आधारित प्रोसेस्ड फूड पर अमेरिका ने टैरिफ घटाकर 0 के करीब कर दिया है। इसका सीधा लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे छोटे उद्योगों और किसानों को मिलेगा। पीएम मोदी ने इस डील के जरिए दुनिया को संदेश दिया है कि भारत को डंपिंग ग्राउंड नहीं बनाया जा सकता। डील को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हम अमेरिका से कच्चा माल और तकनीक लेंगे, लेकिन अपना बाजार उन चीजों के लिए नहीं खोलेंगे जो हमारे किसान खुद बना सकते हैं। ये पहली बार है जब किसी बड़े व्यापारिक समझौते में किसानों के सामाजिक आर्थिक हितों को कॉरपोरेट मुनाफे से ऊपर रखा गया है। अमेरिका और भारत ने ऐतिहासिक ट्रेड डील पर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है। इसमें ट्रेड एग्रीमेंट की मुख्य शर्तों पर जोर दिया गया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि ये नया फ्रेमवर्क कितने बड़े मार्केट एक्सेस को खोल सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अमेरिका के साथ एक अंतरिम समझौते के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया है, जो भारतीय निर्यातकों के लिए $30 ट्रिलियन का बाजार खोलेगा। अमेरिका से होने वाले उन इंपोर्ट पर ड्यूटी घटाकर 0 करेगा जिन पर वो पहले से ही इंपोर्ट पर निर्भर हैं। पोल्ट्री और पशुपालन सेक्टर की जरूरतों के हिसाब से डिस्टिल्ड ग्रेन सोल्यूबल का अमेरिका से सीमित इंपोर्ट होगा। कुछ वाइन और स्पिरिट को मिनिमम इंपोर्ट प्राइस के साथ इंपोर्ट के लिए खोल दिया गया है, ताकि लोकल कंपनियों के साथ मुकाबला न हो। टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जैसे एयरक्राफ्ट, चिप्स, सेमीकंडक्टर के लिए जरूरी हाई क्वालिटी मशीनरी, क्वांटम भारतीय इंडस्ट्री की मदद करेंगे।
टेक्सटाइल, लेदर, खिलौने और स्पोर्ट्स गुड्स जैसे सेक्टर हैं, जहां ड्यूटी कम होने से भारत को अमेरिकी मार्केट में फायदा होगा। किसानों, टेक्सटाइल और फुटवियर वर्कर्स, खिलौना इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री को कंपटीटर्स के मुकाबले कम ड्यूटी पर अमेरिकी बाजार तक ज्यादा पहुंच से फायदा होगा। होम डेकोर, सिल्क प्रोडक्ट्स, तकिए, कुशन, नॉन इलेक्ट्रिक लैम्प, मशीनरी पार्ट्स, ज्वेलरी, लेदर और फुटवियर, टेक्सटाइल और कपड़ों के एक्सपोर्ट को फायदा होगा। अब शून्य ड्यूटी लगेगी जब हमारे निर्यातक अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सामान भेजेंगे। उदाहरण के लिए जेम और डायमंड्स पूरी तरीके से शून्य ड्यूटी लगेगी। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जो भारत से दवाइयां बड़े रूप में जाती हैं, लगभग $13 बिलियन की, उस पे शून्य ड्यूटी लगेगी। स्मार्टफोन्स जो भारत से बड़े रूप में अमेरिका जाते हैं, उसमें आगे भी चलकर शून्य ड्यूटी ही लगी रहेगी। इस प्रकार से ढेर सारी ऐसी वस्तु हैं जिन पर आगे चलकर शून्य ड्यूटी लगेगी। केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री ने कहा कि आज का दिन विकसित भारत 2047 की राह में एक महत्वपूर्ण दिन है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक वार्ता फरवरी 2025 में शुरू हुई थी, जिसका लक्ष्य प्रतिवर्ष $500 अरब का निर्यात कारोबार हासिल करना था। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करते हुए एक भव्य दूरदर्शी दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व की प्रशंसा की। भारत के विकसित भारत 2047 के यात्रा का एक बहुत अहम दिन दोनों देशों की संबंधों को, दोनों देशों की कूटनीति को देखते हुए, दोनों नेताओं की मित्रता को देखते हुए जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट फरवरी 2025 में चर्चा शुरू की थी, इस उद्देश्य के साथ के भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच $500 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार हर वर्ष होना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि अमेरिकी ट्रेड डील से हमारे देश के किसान सुरक्षित हैं। मेक इन इंडिया को पंख, कपड़ा, लेदर, फुटवियर, प्लास्टिक, रबर उत्पाद, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर, हस्तशिल्प, चुनिंदा मशीनरी, भारत ने इन अमेरिकी उत्पादों पर कोई रियायत नहीं दी है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने अपना कृषि क्षेत्र नहीं खोला है। हमने कृषि से जुड़े उत्पादों पर कोई रियायत नहीं दी है। इनमें शामिल है कृषि डेयरी प्रोडक्ट संरक्षित, मक्का, गेहूं, चावल, सोया, पोल्ट्री, दूध, पनीर, एथेनॉल, तंबाकू, कई सब्जियां, कई ऐसे सामान जिन पर पहले 50% टैरिफ लगता था, अब 0 टैरिफ के साथ अमेरिकी बाजार में जाएंगे। पीयूष गोयल ने नए भारत अमेरिका व्यापार ढांचे के तहत भारतीय निर्यातकों के लिए एक बड़ी जीत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि चीन पर 35% टैरिफ लगाया गया है, जबकि बांग्लादेश और वियतनाम पर 25% टैरिफ लगाया गया है। ट्रेड डील फ्रेमवर्क जारी, मेक इन इंडिया होगा मजबूत। भारत और अमेरिका ने जारी किया ट्रेड डील फ्रेमवर्क। अंतरिम व्यापार समझौते के तहत ट्रेड डील फ्रेमवर्क दोनों देशों ने संयुक्त बयान जारी कर दी जानकारी। अमेरिका ने टैरिफ घटाकर 18% करने पर सहमति जताई। भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ 18% करने पर सहमति जताई। कृषि और डेयरी सेक्टर में कोई समझौता नहीं। द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में गति मिली। भारत को मिलेगा $30 ट्रिलियन का बाजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, भारत और यूएसए के लिए बड़ी खुशखबरी। हम अपने दो महान देशों के बीच एक अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क पर सहमत हुए हैं।
मैं प्रेसिडेंट ट्रंप को हमारे देशों के बीच मजबूत संबंधों के लिए उनके पर्सनल कमिटमेंट के लिए धन्यवाद देता हूं। ये फ्रेमवर्क हमारी पार्टनरशिप की बढ़ती गहराई, भरोसे और जोश को दिखाता है। ये भारत के मेहनती किसानों, एंटरप्रेन्योर्स, एमएसएमईज, स्टार्टअप इनोवेटर्स, मछुआरों और अन्य के लिए नए मौके खोलकर मेक इन इंडिया को मजबूत करता है। ये महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करेगा। भारत और यूनाइटेड स्टेट्स इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए कमिटेड है और ये फ्रेमवर्क हमारे बीच इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को और गहरा करेगा। यह फ्रेमवर्क लचीली और भरोसेमंद सप्लाई चेन को भी मजबूत करेगा और ग्लोबल ग्रोथ में योगदान देगा। जैसे जैसे भारत एक विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, हम ऐसी ग्लोबल पार्टनरशिप बनाने के लिए कमिटेड हैं जो भविष्य पर आधारित हो, हमारे लोगों को मजबूत बनाए और साझा खुशहाली में योगदान दें। दुनिया अब चीन+1 की रणनीति अपना रही है। अमेरिका के साथ मजबूत रिश्तों की वजह से भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बन रहा है। टेक्नोलॉजी शेयरिंग में भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, जिससे लाखों स्किल्ड नौकरियां पैदा होंगी। जब तकनीक का साथ और नेतृत्व का विश्वास मिलता है, तो देश की प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। ये डील केवल आज का लाभ नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध भारत की गारंटी है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिफेंस कॉरिडोर तक भारत अब केवल आयातक नहीं, बल्कि निर्यातक बनने की राह पर है। नेतृत्व की इच्छा शक्ति जब जन भागीदारी से मिलती है, तो बड़े बड़े बदलाव मुमकिन होते हैं। आज का भारत इसी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील ने न केवल वैश्विक व्यापार के समीकरणों को बदला है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की विश्व स्तर पर एक ताकतवर और निर्णायक नेता की छवि को और गढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी व्यक्तिगत दोस्ती और कूटनीति कठिन से कठिन बाधाओं को पार कर सकती है। झुकता है अमेरिका, झुकाने वाला चाहिए। ये जुमला आज की वैश्विक राजनीति और भारत के बदलते कद पर बिल्कुल सटीक बैठता है। ये किसी अहंकार का नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के आत्मविश्वास और प्रधानमंत्री मोदी की आंख में आंख डालकर बात करने वाली कूटनीति का प्रतीक है। आखिर कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रणनीति से दुनिया की महाशक्ति को भारत की शर्तों पर मेज पर आने के लिए मजबूर किया? इतिहास गवाह है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अमेरिका अक्सर अपनी शर्तों को थोपता रहा है, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति से इस परिपाटी को पूरी तरह से बदल दिया है। यूक्रेन विवाद के दौरान अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया कि वो रूस से तेल न खरीदे। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि उनकी प्राथमिकता भारतीय नागरिकों का हित है। अमेरिका को न केवल इसे स्वीकार करना पड़ा, बल्कि भारत को प्रतिबंधों से छूट भी देनी पड़ी। जब अमेरिका ने भारतीय स्टील पर टैक्स बढ़ाया, तो भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की। ये संदेश साफ था, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन व्यापार बराबर का होगा। एक ताकतवर नेता वही होता है जो वैश्विक मंच पर ना कह सके। पीएम मोदी ने पर्यावरण, व्यापार, WTO, सुरक्षा के मुद्दों पर कई बार अमेरिका के प्रस्तावों को तब तक नहीं माना जब तक भारत के हित सुरक्षित नहीं हुए। अमेरिका आज चीन को संतुलित करने के लिए भारत पर निर्भर है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस स्ट्रेटेजिक लेवरेज का बखूबी इस्तेमाल किया। आज अमेरिका को भारत की जरूरत वैसी ही है जैसी भारत को
तकनीक और निवेश की। $140 करोड़ लोगों का बाजार और तेजी से बढ़ती जीडीपी भारत की असली ताकत है, जिसकी वजह से अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत को छोड़ना नामुमकिन है। अब हम सिर्फ खरीदार नहीं, तकनीक साझा करने वाले यानी जेट इंजन डील के लिए साझेदार हैं। इसलिए ही अमेरिका अपनी सबसे संवेदनशील तकनीक भारत को देने को आज रेडी और तैयार है। अमेरिका में बसे लाखों भारतीयों को सॉफ्ट पावर की तरह भारत ने इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से अमेरिकी राजनीति में भारत का दखल और सम्मान बढ़ा। दुनिया ने लोहा माना। दमदार मोदी के आगे टैरिफ कम हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को दिखाया कि भारत अब याचक नहीं बल्कि साझेदार यानी पार्टनर है। हाउडी मोदी से लेकर व्हाइट हाउस के स्टेट डिनर तक अमेरिका ने जो सम्मान पीएम मोदी को दिया, वो असल में उभरते भारत की ताकत का सम्मान है। हम वो भारत नहीं जो दुनिया के पीछे चलता है, हम वो भारत हैं जो दुनिया को रास्ता दिखाता है। जब नेतृत्व मजबूत होता है तो दुनिया रास्ता देती है, न दबाव न समझौता, सिर्फ देश हित सर्वोपरि। समंदर को झुका दे वो तूफान है मोदी। दुश्मन को भी अपना बना ले वो पहचान है मोदी। दुनिया की महाशक्ति भी आकर हाथ मिलाती है। आज हर हिंदुस्तानी की शान है नरेंद्र मोदी। व्यापार की मेज पर मोदी का ऐलान, सबसे पहले मेरा अन्नदाता, मेरा किसान। अमेरिका से दोस्ती पक्की, व्यापार भी भारी, पर मेरे देश के किसान की सुरक्षा है सबसे प्यारी। भारत विशेष में आज इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्ते।